नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है डाइस। डाइस के बारे में हम जानते हैं कि पासा होता क्या है। लूडो सबने खेली होगी और इस समय जैसे कि खाली समय है, लॉकडाउन में ज़्यादातर ऑनलाइन लूडो ही खेली जा रही है। तो उसमें जिस पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित होते हैं, घन की आकृति, एक घन की आकृति जिस पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित होते हैं वो क्या कहलाती है? डाइस कहलाती है, पासा। अब एक समय में, क्योंकि ये 3D फिगर है और ये जो क्वेश्चन है आपके 2D में होते हैं, यानी कि आपका अगर ऑनलाइन एग्जाम हो तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे होंगे और ऑफलाइन हो तो पेपर में छपे हुए होंगे। तो एक बार में हम अधिकतम कितनी सरफेस देख पाते हैं? 3 सरफेस। तो ये होता है आपका इस प्रकार की आकृति, इस पर 1 से लेके 6 तक अंक होते हैं, प्रत्येक सरफेस पे एक अंक होता है। डाइस जो है वो हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है आपका साधारण पासा। कौन सा पासा? साधारण पासा। इसको इंग्लिश में सिंपल डाइस भी कहते हैं, ऑर्डिनरी डाइस। और एक होता है आपका मानक पासा। मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। अब इनकी पहचान क्या है कि साधारण पासा कौन सा और मानक पासा कौन सा? तो आइए देखते हैं। मैंने जैसा अभी बताया कि एक टाइम में हम अधिकतम कितनी सरफेस देख पाते हैं? 3। यदि किन्हीं दो सरफेस पे, किन्हीं दो सतहों पर लिखे हुए अंकों का योग 7 हो जाए, 7 हो जाए, तो वो पासा आपका क्या कहलाएगा? साधारण पासा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये पासा आपका बना हुआ है, यहाँ पे हम ध्यान से अगर देखें तो 3 सरफेस पे लिखे हुए अंक हमें दिखाई दे रहे हैं। अब किन्हीं भी दो सरफेस पे, दो सतहों पर लिखे अंकों का योग करें, सम करेंगे। तो जैसे कि अगर मैं इन दोनों सरफेस को देखूं तो इसमें योग कितना बन रहा है? 5 और 3 आपका कितना हो जाएगा? 8। ये कितना बन रहा है? 3 + 2 करेंगे तो 5। लेकिन अगर इन दोनों सरफेस को जोड़ा जाए, 5 और 2 कितना हो गया? 7। तो इसका मतलब ये जो पासा है ये आपका कौन सा है? साधारण पासा। ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, जो नियम आएंगे या जो डेफिनेशंस होंगी, परिभाषाएं होंगी, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। और ये जो चीजें हैं, जो टॉपिक हैं, ये आपके उस समय पे काम आएंगे जैसे आपका कोई एग्जाम पास में आने वाला हो। तुरंत वीडियो, मोबाइल सबके पास होता है, तुरंत वीडियो देखी और आपका एक नंबर एक टॉपिक से क्लियर हो गया। क्योंकि डाइस का टॉपिक जो है, इसका एक क्वेश्चन कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, चाहे वो रेलवे हो या फिर आपके स्टेट के एग्जाम हो, एसएससी हो, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और अब तो क्वेश्चन पूछने का तरीका भी अलग कर दिया है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये जो पासा है ये आपका कैसा हो गया? साधारण पासा। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने अभी बताया साधारण पासा क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख लेना कि जिस पासे की आसपास की किन्हीं भी दो सतहों पर लिखे अंकों का योग 7 हो जाए, वो पासा आपका कौन सा कहलाएगा? साधारण पासा। जबकि मानक पासे में क्या होता है? जिस प्रकार के पासे की आसपास की किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 ना हो, बल्कि विपरीत सतहों का योग 7 हो, तो वो पासा आपका कौन सा कहलाएगा? मानक पासा, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस। जैसे कि अब इस वाले पासे को देखो, ये एग्जांपल है आपका। इस पासे को ध्यान से देखेंगे, इस पासे में अगर किन्हीं भी दो सरफेस पे लिखे अंकों का योग देखा जाए, इन दोनों सरफेस को ऐड करेंगे कितना बन रहा है? 8। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना बन रहा है? 10। इन दोनों सरफेस को अगर ऐड करेंगे कितना बन रहा है? 6। तो क्या किन्हीं भी दो सरफेस पे लिखे अंकों का योग 7 हुआ? क्या नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये मानक पासा है। और मानक पासे की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आसपास की सतहों का योग तो 7 नहीं होता, लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो इसका मतलब अगर इस वाले पासे में पूछा जाएगा कि बताइए कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 2 के विपरीत कौन सा हो जाएगा? जिस भी अंक के विपरीत पूछा जा रहा है उसको 7 में से घटा दो, तो 7 में से 2 गया आपका क्या हो गया? 5। 6 के विपरीत पूछा जाएगा तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1। और 4 के विपरीत पूछा जाएगा तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3।
कहने का मतलब सिंपल सा है कि यदि आपका स्टैंडर्ड डाइस है यानी कि मानक पासा है तो विपरीत काम ज्ञात हो सकता है, लेकिन अगर आपका साधारण पासा है और केवल एक पासा बन के आया है तब हम विपरीत काम ज्ञात नहीं कर सकते। अगर इसमें पूछा जाने लगता कि 5 के अपोजिट क्या होगा तो जो अंक हमें नहीं दिखाई दे रहे, कौन कौन से नहीं दिखाई दे रहे, 2, 5, 3 के अलावा, क्योंकि एक पासे पे 1 से लेके 6 तक अंक होते हैं, तो कौन कौन से अंक बच गए, 1, 4, 6। तो यानी कि 5 के अपोजिट आपका 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ऐसे ही आप देखेंगे जो के अपोजिट 1, 4, 6, 3 के अपोजिट 1, 4, 6, इन तीनों में से कोई सा भी अंक हो सकता है। समझ में आ गई यहाँ तक बात, यहाँ तक क्लियर है। अब जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उसमें तो साधारण पासा बना आता है। जो क्वेश्चन आपके एक से अधिक पासे बने होते हैं, एक से अधिक स्थितियां दी हुई होती हैं, 2 या 2 से अधिक स्थितियां दी, उसमें अधिकतर साधारण होते हैं, तो विपरीत कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमें 4 नियमों को ध्यान में रखना होगा। उन नियमों की मदद से हम इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। वो रूल क्या है देखते हैं। नियम नंबर पहला, ये जो रूल है या डेफिनेशंस है मैंने जैसे पहले भी कहा है, कॉपी पेन लेकर बैठें और वीडियो को पॉज करें और उनको लिखते हुए चले जाएं, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ये रूल कब अप्लाई करने हैं, जब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि बताइए कि ये एक ही पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं या 2 स्थितियां दी गई हैं कि इस अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो ये नियम आपके काम आएंगे, ठीक है। एक ही पासे की स्थितियां होती हैं। नियम नंबर पहला क्या कहता है, नियम नंबर पहला ये है कि यदि दिए गए किन्हीं 2 पासों में, ये जो रूल मैं बोल रहा हूं इसको नोट डाउन करते रहेंगे, यदि दिए गए किन्हीं 2 पासों में समान अंक, कॉमन डिजिट समान सरफेस पे यानी कि सेम सतह पे दिखाई दे, तो बची हुई पहले पासे की बची हुई 2 सतह, पहले पासे की जो बची हुई 2 सरफेस है दूसरे पासे की बची हुई 2 सरफेस के विपरीत होती है। जैसे कि एग्जांपल, ये आपको एक डाइस दिया हुआ है, यहां पे हम ध्यान से देखें तो इस वाले डाइस में नियम नंबर पहला जैसा कि मैंने अभी बताया कि यदि दिए गए किन्हीं 2 पासों में समान अंक, सेम डिजिट, सेम सरफेस को यानी कि समान सतह पर हो, तो पहले पासे की बची हुई ये जो 2 सतह हैं इस वाले पासे की बची हुई 2 सतह के विपरीत होगी। जैसे कि यहां पे हम देख रहे हैं कॉमन अंक क्या हो गया आपका 2, कॉमन अंक क्या है 2, इस पासे में क्या क्या बचा 3 और 5, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 4 और 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अगर समान सतह पर है तो इस वाले पासे की जो 2 सतह बची इस वाले पासे की दोनों सतह होंगी संगत सरफेस, ठीक है, यानी कि ये साइड वाली सरफेस में 3 है तो इसी साइड वाली सरफेस में क्या है 4, तो 3 के अपोजिट क्या हो गया 4, 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा 1, ठीक है। नियम नंबर पहला क्लियर हुआ। अब रूल नंबर सेकंड हम देखते हैं। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि यदि दिए गए किन्हीं 2 पासों में समान अंक समान सतह पर ना दिखाई दे, यदि दिए गए किन्हीं 2 पासों में समान अंक समान सतह पर ना दिखाई दे, तब उस समान अंक से शुरू करते हुए कॉमन डिजिट से स्टार्ट करते हुए घड़ी की दिशा की ओर लिखेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। क्लॉक भी लिख सकते हैं, एंटी क्लॉक भी, लेकिन ध्यान एक चीज रखनी है आपको, अगर हम यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेंगे तो इस वाले पासे में भी क्लॉकवाइज ही चलना होगा यानी कि घड़ी की दिशा की ओर। लेकिन अगर आप यहाँ 2 से शुरू करते हुए एंटी क्लॉक लिखोगे यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में चलोगे तो यहाँ भी घड़ी की विपरीत दिशा में चलना होगा। तो हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो 2 के बाद क्या अंक लिखा हुआ है आपका 5 और 5 के बाद क्या लिखा हुआ है आपका 3, कॉमन अंक के नीचे कॉमन अंक लिखो। अब यहाँ भी हमें क्या चलना है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा की ओर, तो 2 के बाद क्या लिखा हुआ है 1 और 1 के बाद क्या लिखा हुआ है आपका 4,
तो जो अंक जिसके नीचे आया वो उसका क्या हो गया, विपरीत। तो 5 के अपोजिट क्या हो गया, 1, 3 के अपोजिट क्या हो गया आपका 4। अब 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट जो अंक बच गया, मैंने बताया है कि एक पासे पे 1 से लेके 6 तक अंक होते हैं, तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 यानी कि 5 अंक आ चुके, बचा हुआ अंक क्या है 6, तो 2 के अपोजिट क्या हो गया 6। नियम नंबर दूसरा क्लियर है। अब आते हैं तीसरे नियम की ओर। तीसरा नियम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर देखा जाए पहले वाले नियम की कोई जरूरत नहीं है, ये वाला नियम, पहला नियम जो है वो इसी में से बना है, लेकिन उसकी जरूरत कहाँ है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में हमें क्वेश्चन जल्दी से करना होता है। तो अगर हम लिखने में 2 से क्लॉकवाइज जाएंगे तो टाइम लगेगा, वहां सीधे क्या करना है, अगर कॉमन अंक कॉमन सरफेस पे दिखाई दे रहा है तो फिर बची हुई 2 सरफेस दूसरे के विपरीत, तो नियम की उसकी भी जरूरत है। अगर वो याद ना रहे तो इस नियम को याद रखेंगे, क्योंकि पहला वाला नियम इसी दूसरे नियम से निकला हुआ है। जो पहला रूल है, फर्स्ट रूल है, वो सेकंड रूल का ही पार्ट है, लेकिन उसको अलग इसलिए किया गया है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में समय की बहुत वैल्यू होती है, टाइम, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सही करना। ठीक है, उसके बाद नियम नंबर तीसरा समझते। तीसरा जो नियम है बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहले यही वाला नियम चेक होता है, कौन सा, रूल नंबर थर्ड। ये रूल नंबर थर्ड क्या है कि यदि दिए गए किन्हीं दो पासों में कोई 2 अंक आपके समान हो तो बचा हुआ तीसरा अंक एक दूसरे के विपरीत होगा। दोबारा से सुन लेंगे, लिख लेंगे कि यदि दिए गए किन्हीं 2 पासों में समान 2 सरफेस समान, 2 सतह आपकी समान हो तो पहले पासे की बची हुई तीसरी सरफेस दूसरे पासे की बची हुई तीसरी सरफेस के विपरीत होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 4, ये 2 सरफेस कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा आपका 5, और इधर वाले डाइस में क्या बचा हुआ है 1, तो 5 के विपरीत क्या हो गया 1। सबसे पहले यही वाला नियम चेक किया जाता है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें बताऊंगा कैसे। अब आप ये कहोगे कि सर इसमें 2 के विपरीत कैसे ज्ञात करेंगे कि 2 के अपोजिट कौन सा डिजिट होगी, कौन सी डिजिट होगी 2 के विपरीत, तो उसके लिए वो और डाइस बना के देगा, तभी हम 2 के विपरीत बता पाएंगे, अदरवाइज 2 के विपरीत अभी हम नहीं बता सकते एग्जैक्ट। ठीक है, अगला नियम क्या आता है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये कहता है कि अभी तक तो हमें कॉमन मिलता चला गया, ठीक है, तो हमने नियम 3 जो नियम अभी हमने पढ़े वो कॉमन पे आ जाते हैं, लेकिन अगर कोई डिजिट कॉमन ही ना मिले फिर क्या करेंगे, तो उसी के लिए चौथा नियम है। वो चौथा नियम क्या है कि यदि अगर जो 2 डाइस आपको दिए हैं, 2 से ज्यादा दिए हुए हैं, किन्हीं 2 पासों में कोई भी अंक समान ना हो, यदि दिए गए किन्हीं 2 पासों में कोई भी अंक समान ना हो तब हम मानकता के नियम की जांच करेंगे, रूल ऑफ स्टैंडर्ड। यानी कि ये देखेंगे कि जो दिया हुआ पासा है वो आपका साधारण है कि मानक है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, मैंने अभी पहचान बताई थी साधारण मानक की, क्या पहचान थी कि आसपास की किन्हीं 2 सतहों का योग करके देख लो, अगर 7 बन रहा है तो साधारण और नहीं बन रहा तो मानक। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 4 हो तो कितना हो गया आपका 6, 6 हो तो कितना हो जाएगा 8, और 6 और 4 कितना हो गया 10। तो क्या किन्हीं भी 2 सरफेस को ऐड करके 7 मिला क्या, नहीं मिला, तो ये कौन सा पासा है आपका मानक पासा है। ठीक है, एक ही को चेक कर लो, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो इसको भी कर सकते हैं, 5 और 1 6, 5 और 3 8, और 3 और 1 4, किन्हीं भी 2 सरफेस को ऐड करके योग 7, यानी कि जो सम है वो 7 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो कौन सा पासा मानक। और मानक पासे की एक खासियत है जो हमने किसमें अभी डेफिनेशन में पढ़ी थी, क्या कि आसपास की सतहों का योग तो 7 नहीं होता, लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा जी, 2 को 7 में से घटा दो तो कितना बचेगा 5, 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 3, और 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा 1।
ये था आपका नियम नंबर चौथा, यानी कि रूल नंबर 4। इन चारों नियमों को अगर आप एक बार वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, और इन चारों में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी चीज है, इतनी चीज तो याद रखनी पड़ेगी। अगर इन चारों नियमों को आपने याद कर लिया तो एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने होगा, विद इन 10 सेकेंड आप उसका आंसर लगा सकते हैं। अभी हमने 4 नियम देखे, उन नियमों पर आधारित हम एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको दिया होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4 डाइस, ऊपर लिखा होगा कि एक ही पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं, तो बताइए कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 3 के विपरीत हमें बताना है कि कौन सा अंक होगा। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने अभी बताया था, जब नियम बताए थे, कि तीसरा नियम जो रूल नंबर आपका 3rd है, सबसे पहले वो चेक होता है, जिसके विपरीत हमें बताना होता है उस पासे को ढूंढो कि जिसमें वो अंक हो, जिसके विपरीत हमें बताना है। तो 4 पासे बने हुए हैं, इन 4 पासे में ये देखो कि 3 कौन कौन से डाइस में है, फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में दिखाई दे रहा है। तो अभी केवल फर्स्ट को ले लो, क्योंकि आंसर जो है आपका किन्हीं भी 2 पासों के इस्तेमाल से होता है। 2 पासों को देख लो, आंसर आ जाएगा। इस फर्स्ट को ले लिया, अभी इन दोनों को रहने दिया, अगर बाई चांस इससे आंसर नहीं आएगा तो फिर अगले डाइस को देखेंगे। तो इसमें यहाँ पे 3 के विपरीत बताना है, 3 इसमें है, 3 के साथ जो 2 सरफेस पर लिखे अंक हैं उनको ध्यान से देखो, 3 के साथ क्या लिखा हुआ है, 2 और 4। तो अब बचे हुए 3 जो पासे बच गए उनमें ये देखो कि 2 और 4 एक साथ है क्या, तो यहाँ तो 2 और 4 नहीं है, इसमें भी 2 और 4 एक साथ नहीं है, लेकिन इस वाले पासे में 2 और 4 एक साथ हमें मिल गए, यही तो हमें चाहिए था। सबसे आसान तरीका क्या है सवाल करने का, जिसमें आपका समय भी कम लगे, सबसे पहले रूल नंबर 3rd को चेक करेंगे। तो इन दोनों की मदद से ध्यान से देखो, रूल नंबर 3rd लगा दो। क्या कि यहाँ पे हमने देखा कि 2 4 2 4, 2 4 2 4, 2 सरफेस कॉमन, इधर क्या बच रहा है 3 और इधर क्या बच रहा है 6, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 6, यही हमारा आंसर है। समझ में आया? सबसे पहले कौन सा नियम चेक करना है, तीसरा। आइए अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, अब जरूरी नहीं कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आए उसमें नंबर सीधे डिजिट ही दे, पासों पे लिखी हुई, अल्फाबेट भी दे सकता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या बताना है, डी के विपरीत, फिर से वही काम करना है। सबसे पहले कौन सा नियम चेक करना है, रूल नंबर 3rd। अगर रूल नंबर 3rd नहीं लगता है तो फिर सेकंड या फर्स्ट की हो जाते हैं, या फिर फोर्थ। तो रूल नंबर 3rd हम देख रहे हैं, रूल नंबर 3rd के हिसाब से डी के विपरीत हमें बताना है। डी कौन कौन से पासे में है, डी आपका 3rd में है और डी आपका 4th में है। तो सबसे पहले 3rd वाला डाइस ले लो, 4th को बाद में देखेंगे। डी के साथ 2 सरफेस हैं, कौन कौन सी, सी और ई। तो सी और ई बचे हुए जो 3 पास है उसमें ये देखो कि सी और ई और किसमें है, एक साथ दिखेंगे। इस वाले पासे को ध्यान से देखो, इन दोनों की मदद से रूल नंबर 3rd लगा दो। यहाँ पे भी देख रहे हैं हम सीई और सीई, इधर क्या बचा ए, इधर क्या बचा डी, तो ए के अपोजिट क्या हो गया डी, और हमें बताना क्या था डी के अपोजिट, तो डी के अपोजिट ए हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो डी के विपरीत कौन सा होगा, ए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3rd, जब हमने क्या पढ़ा कि डिजिट जो होती है वो 1 से लेके 6 तक होती है, किसमें, पासे में। लेकिन कभी कभी ऐसा दे देता है एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं कि यहाँ पे 1 से लेके 6 तक अंक नहीं है, उससे ऊपर के अंक हैं, और इसमें कॉमन भी नहीं है। अब कॉमन ना होता है तो हम कौन सा नियम लगाते हैं, नियम नंबर 4था। नियम नंबर 4 क्या है कि यदि कोई भी अंक समान ना हो तो मानकता के नियम की जांच करेंगे। लेकिन इस वाले जो क्वेश्चन है इसमें मानकता का नियम भी नहीं लग सकता। मानकता का नियम कब लगता है, जब 1 से लेकर 6 तक अंक हो। तो इस सवाल को आप कैसे करेंगे, तो इसको करने का आसान तरीका क्या है, ऊपर वाली सरफेस इस ऊपर वाली सरफेस के विपरीत होगी। इस वाले पासे की ऊपर वाली सरफेस इस वाले पासे की ऊपरी सरफेस के विपरीत होगी। तो 10 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 12।
अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता, अगर ये तो हो गया कि 10 के विपरीत बताओ क्या होगा, तो 10 के अपोजिट तो हो गया 12, ये आंसर आ चुका है। लेकिन अगर इसमें पूछा जाए कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत कैसे करेंगे। अब ऊपर वाली सरफेस तो इस वाली ऊपर वाली सरफेस के विपरीत हो गई, यानी कि इस पे जो अंक होगा वो इसके विपरीत होगा। अब इन दोनों को कैसे करेंगे, तो इन दोनों को करने के लिए पास पास वाली सरफेस और दूर दूर वाली सरफेस एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी कि 4 के अपोजिट आपका 6 हो जाएगा और 2 के अपोजिट आपका 8 हो जाएगा। अगर इस तरीके का सवाल आता है तो फिर हम उसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये नियमों पे आधारित क्वेश्चन थे। क्वेश्चन और भी हैं आपके पास, जो भी बुक हो उसमें से आप करेंगे। कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद डाइस को खोलना और बंद करना सबसे इंपॉर्टेंट, और आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इसी आधार पे पूछे जा रहे हैं कि डाइस, ओपन डाइस से रिलेटेड और आपका डाइस को बंद करना उससे रिलेटेड। जैसे हम पहले ये समझते हैं कि ओपन डाइस क्या है, डाइस को खोला कैसे जाता है। डाइस की यानी कि पासे की कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है। कितनी सतह होती है, 6। तो उसको ओपन कैसे किया जाता है, इस तरीके से, ये कहलाता है ओपन डाइस, खुला पासा, ठीक है। इसमें 6 सरफेस हो रही है। अब कौन सी सरफेस किसके विपरीत होती है, तो ये वाली जो सरफेस है ये आपकी कहलाती है ऊपरी सरफेस, ठीक है। इस वाली ऊपरी सरफेस, बीच में ये जो सरफेस पड़ी इसको छोड़ो, अगली पे पहुंच जाओ, ये इसके विपरीत होगी, तो ये कहलाएगी आपकी निचली सरफेस। ये हो गई आपकी सामने की, और ये इसके विपरीत ये हो गई आपकी पीछे वाली सरफेस, और ये दोनों कौन सी बची, ये दोनों हो गई साइड की सरफेस। तो ये क्या कहलाता है आपका डाइस का खुला हुआ रूप, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं कि एक आपको ओपन डाइस दिया होगा, उसको बंद करना होगा कि यदि इसको बंद किया जाए तो कौन सा ऑप्शन प्राप्त होगा। तो इस ओपन डाइस को ध्यान से देखिए, कहीं कहीं पे क्वेश्चन में इस तरीके से भी दे देता है, इस डाइस का खुला हुआ रूप, ये भी देखने को मिला होगा। तो इसमें सरफेस कैसे बताएंगे, कौन सी सरफेस किसके, एक को छोड़ के चले जाओ, ये वाली सरफेस इसके विपरीत होगी, ये वाली सरफेस जो है इसके विपरीत होगी, और ये वाली सरफेस एक दूसरे के विपरीत होगी, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको इस तरीके से भी मिला होगा, ओपन जो डाइस का खुला हुआ रूप होता है, कहीं कहीं पे किताबों में एग्जाम में इस तरीके से मिलता है। तो ये तरीका वही है, बीच वाली जो लाइन है, ये वाली जो है सरफेस वो इसके विपरीत होगी, ये वाली सरफेस इसके विपरीत होगी, और ये वाली जो सरफेस है वो इसके विपरीत होगी, ठीक है। क्योंकि साइड वाली जो सरफेस होती है ये एडजस्टेबल होती है, यानी कि इनको हम अपनी सुविधा के अनुसार इस वाली सरफेस के साथ भी रख सकते हैं। ये साइड वाली सरफेस यहाँ भी आ सकती है, ये साइड वाली सरफेस आपकी यहाँ भी आ सकती है, और ये यहाँ भी आ सकती है। ऐसे ये वाली सरफेस आपकी यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है। इसीलिए इस डाइस के खुले हुए रूप इस तरीके से बन जाते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है उस पर आते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका डाइस का बंद करना, यह एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है, कॉपी पेन लेके बैठेंगे। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन ये आपका सीपीओ एसआई 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यदि एक पासा दिया हुआ है इस तरीके से, ये खुला हुआ पासा है कि यदि इसको बंद किया जाए तो इनमें से कौन सा ऑप्शन प्राप्त होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे, और ये पासा जो है ये खुला हुआ पासा आपको दिया हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए हुए थे। अब पूछा गया था कि यदि इस पासे को बंद किया जाए तो इनमें से कौन सा ऑप्शन प्राप्त होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, बहुत आसान सवाल है, आपको कुछ नहीं करना, बस इस खुले पासे को ध्यान से देखना है। इस खुले पासे में ये देखना है
कि कौन सा अल्फाबेट किस अल्फाबेट के विपरीत है। जैसे कि इस बीच वाली लाइन में अभी मैंने बताया कि ये वाली सरफेस इसके विपरीत होगी, ये वाली सरफेस इसके विपरीत और ये इसके विपरीत, यानी कि ए के विपरीत क्या है, ए के विपरीत है आपका ई, ठीक है। बी के अपोजिट एफ और सी के अपोजिट क्या है, डी, ठीक है। एक डाइस की, एक पासे की एक समय में हम कितनी सरफेस देख सकते हैं, 3। तो यदि उन 3 में से किन्हीं भी पासे में 3 सरफेस जो हमें दिखाई दे रही है, अगर विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे जाए, विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे जाए, तो हम उस ऑप्शन को कट कर देंगे, यानी कि वो आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि विपरीत सतहों को कभी भी हम एक साथ नहीं देख सकते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं सी और डी एक दूसरे के क्या है, विपरीत, और इन दोनों में सी और डी एक साथ आए हैं, तो ये ऑप्शन आपका कैसा हो गया, गलत हो गया, ठीक है। कुछ लोग इसको खोल कर भी करते हैं कि इस तरीके से, लेकिन वैसे नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए और ई एक दूसरे के क्या है, विपरीत और एक साथ दिखाई देगा, तो कैसा हो गया, गलत। इस वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं तो इसमें अगर ध्यान से देखो तो F और B एक दूसरे के क्या है, विपरीत, एक साथ दिखाई देंगे, तो ये भी कैसा हो गया, गलत हो गया। उसके बाद यहाँ इस ऑप्शन को ध्यान से देखिए, क्या इसमें कोई विपरीत अक्षर एक साथ आ रहे हैं, जब 3 कट गए तो जाहिर सी बात है यही सही होगा, और इसमें कोई भी विपरीत अक्षर एक साथ नहीं आ रहे हैं, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका डी, ठीक है। अब ये सवाल यूपीएसआई 2013 में पूछा गया था, लेकिन अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका लेवल अलग हो गया। इसी तरीके का एक सवाल था जो आपका पूछा गया था किसमें, यूपी ट्रिपल एससी बीपीयू के एग्जाम में पूछा गया था 2018 में, और जूनियर असिस्टेंट में भी इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं अब, ठीक है। ध्यान से समझना, यूपी ट्रिपल एससी बीपीयू में पूछा गया था 2018 में, इसी तरीके का सवाल था। जैसे कि ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके 4 ऑप्शन इस तरीके से दिए हुए थे, 4 ऑप्शन इस तरीके से दिए हुए थे। इसमें आपको बताना था कि बताइए कि यदि इस पासे को बंद किया जाए तो इनमें से कौन सा ऑप्शन प्राप्त होगा। तो ध्यान से अगर देखें हम पहले और दूसरे पासे को, तो पहले और दूसरे पासे में तो सी और डी एक दूसरे के विपरीत है, एक साथ आ गए, ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे पासे में देखा जाए ए और ई एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, एक साथ आ गए, कैसा हो गया, गलत हो गया। लेकिन अगर इन दोनों ऑप्शनों को देखा जाए तो इन दोनों ऑप्शंस में कोई भी विपरीत अक्षर एक साथ नहीं आए हैं, तो इसका मतलब ये सवाल गलत हो गया कि 2 ऑप्शन एक साथ दे दिए, लेकिन वो गलत नहीं था। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में इस तरीके का जब सवाल पूछा गया था, जूनियर असिस्टेंट में भी पूछा गया था, तो कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर एक सवाल था इसका इसमें गलत दिया हुआ था। मैं बोला कैसे, कि देखो इसमें 2 ऑप्शन हैं जो सही थे, लेकिन वो सवाल सही था। कैसे सही था, माना कि इन दोनों ऑप्शन में विपरीत एक साथ नहीं आ रहे, तो फिर आप इसको कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे इस वाले पासे में आपके 3 अल्फाबेट लिखे हुए हैं, ए बी और डी। तो अगर मैं ए से शुरू करते हुए डी तक पहुंच रहा हूँ, कैसे चल रहा हूँ मैं, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा की ओर। ए के बाद क्या है, बी, और बी के बाद क्या है, डी। तो अब इस ऑप्शन को इस ओपन डाइस में, खुले हुए पासे में वेरीफाई करा के देख लो, ए के बाद क्लॉकवाइज में बी होना चाहिए और बी के बाद क्लॉकवाइज में डी होना चाहिए। तो ध्यान से देखें, ए के बाद बी और बी के बाद क्लॉकवाइज में क्या लिखा हुआ है, सी, और जबकि यहाँ बी के बाद क्लॉकवाइज में क्या दिखा रहे हैं, डी। तो ये वाला ऑप्शन कैसा हो गया, गलत। तो फिर सही कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देखो, ए के बाद क्लॉकवाइज में क्या लिखा हुआ है, बी, और बी के बाद क्लॉकवाइज में क्या लिखा हुआ है, सी, और यहाँ इस चित्र में जब इसको वेरीफाई कराएंगे, ए के बाद बी और बी के बाद क्लॉकवाइज में क्या लिखा हुआ है आपका, सी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। बहुत से बच्चे ये कह रहे थे सवाल गलत है, जबकि ये सवाल गलत नहीं था, बिल्कुल सही था। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डाइस को बंद करना, ठीक है। अभी तक हमने सीखा कि पहले टाइप के सवाल जो नियमों पर आधारित थे, 1 से अधिक 2 से अधिक पासे दिए हुए होते हैं, उसमें विपरीत का अंक बताना होता है।
दूसरा टाइप हमने सीखा कि पासे को किस तरीके से बंद किया जाता है। अब सीखेंगे पासे को खोला किस प्रकार किया जाता है, यानी कि डाइस को ओपन किस प्रकार से करेंगे। उस क्वेश्चन की पहचान क्या होगी कि इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उसमें 3 डाइस बने हुए होंगे और जिसमें 2 डाइस कंप्लीटली फिल होंगे, लेकिन जो तीसरा पासा होगा उसकी एक सतह पर क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा एक सरफेस पे, और बताना होगा कि बताइए इस प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा। जहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इस स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो अब इस पासे को खोलना पड़ेगा। पासे कैसे खोलेंगे? इन दोनों डाइस की मदद से ये पासा खुलेगा। ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन को हम तभी कर पाएंगे जब जिसमें एक सरफेस खाली होगी और 2 पासे पूरे भरे हुए होंगे। ठीक है, तभी इस टाइप का क्वेश्चन हो पाएगा। इन दोनों की मदद से ये पासा खोलना है। अभी अभी मैंने बताया था पासे का खुला हुआ रूप, डाइस का खुला हुआ रूप क्या होता है? ये होता है ये सामने की सरफेस, ऊपरी सरफेस, निचली सरफेस, पीछे की सरफेस और ये दोनों साइड वाली सरफेस। तो अब हम देख रहे हैं इन पासों को कैसे खोलेंगे। इन दोनों पासों में एक अंक हमेशा कॉमन देगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, जो 2 पासे आपके पूरे फिल हैं, पूरे भरे हुए हैं जो 2 डाइस, उसमें एक अंक कॉमन जरूर होगा। उस कॉमन अंक को कहाँ भरेंगे? सामने वाली सरफेस पे। ठीक है, अब इस 2 के साथ लिखा हुआ क्या है? 6 और 4। 2 के साथ क्या लिखा हुआ है? 6 4। तो 2 के बाद अगर हम ध्यान से देखें 6 4 किस तरीके से लिखा हुआ है? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा की ओर। तो अगर 6 आप यहाँ रखोगे तो 4 को यहाँ रखना पड़ेगा, 6 यहाँ रखोगे तो 4 यहाँ रखेंगे, 6 यहाँ रखोगे तो 4 यहाँ, और 6 अगर यहाँ रखते हैं तो 4 यहाँ। लेकिन चलना कैसा है? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक चलेंगे तो इसमें भी एंटी क्लॉक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्लॉकवाइज करके ही आंसर आएगा, एंटी क्लॉक करके लिखा जाएगा। तो 2 के बाद हमने क्या रखा? 6, और 6 के बाद क्या लिखा हुआ है? 4। ऐसे ही अब 2 के बाद हम जब यहाँ क्लॉकवाइज चल रहे हैं घड़ी की दिशा की ओर, तो यहाँ भी हमें घड़ी की दिशा की ओर ही चलना पड़ेगा। तो 2 के बाद क्या है? 3, और 3 के बाद क्या है? 5। तो 2 के बाद 3 और 3 के बाद क्लॉकवाइज में इस तरीके से क्या है? 5। यहाँ 2 के बाद 6, 6 के बाद 4, कैसे चल रहे थे? क्लॉकवाइज। 4, ये 5 सरफेस फिल हो चुकी हैं, 5 अंक आ गए, एक बचा क्या? एक, वो इस सरफेस पे, जो बची हुई सरफेस पे उस पे आ गया। ठीक है, अब हमें ध्यान से देखना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो इस वाले पासे में 2 सरफेस आपको दिखाई दे रही है, उस पे क्या क्या लिखा हुआ है? 3 और 4। तो 3 और 4 को पास में ले आओ। पास में कैसे? मैंने बताया था कि ये जो साइड वाली दोनों सरफेस होती हैं ये एडजस्टेबल होती हैं। इसको हम इसके साथ भी रख सकते हैं, इसके साथ भी, इसके साथ भी। इस वाली सरफेस को खिसकाकर इन चारों में से किसी के साथ भी रखा जा सकता है। तो इसको 3 को खिसकाकर हम यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 3 के बाद हम कहाँ चले? 4 पे, या फिर 4 से ले लो। 4 के बाद हम कहाँ जा रहे हैं? 3 पे, और 3 के बाद हमें कहाँ आना है? क्वेश्चन मार्क पे। तो ये क्रम कैसा हुआ? कैसा हुआ? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा की ओर। ठीक है, तो अब हम कहाँ पहुंचेंगे? 4 से 3 पे पहुंचेंगे। अब 4 से हम 3 पे तो पहुंच गए, मुड़ना किधर था हमें? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा की ओर। तो 4 से 3 और 3 से जब घड़ी की दिशा की ओर मुड़ेंगे तो क्या अंक लिखा हुआ है? 2। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा? 2। तो इस तरीके के जितने भी सवाल हैं वो इस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और समझ लेंगे, इसको अच्छे से समझ लेंगे। जरूरी नहीं 6 को यहाँ रखें, इस 6 को हम यहाँ भी रख सकते हैं ऊपरी सरफेस पे, आंसर वही रहेगा, आंसर चेंज नहीं होगा। देखते हैं कैसे। कॉमन अंक क्या था आपका? 2, तो उसको कहाँ रखा हमने? सामने वाली सरफेस पे। 2 के बाद क्या है? 6, 6 के बाद क्या है? 4। तो पहले हमने 6 को यहाँ रखा था, अब हम 6 को यहाँ पे रख रहे हैं। तो 6 के बाद क्लॉकवाइज में क्या आ गया? 4। ये क्रम कैसा हुआ? क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे भी 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो 2 के बाद 3 और 3 के बाद ये हो गया आपका 5 क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, 3 और 4 पास पास है, तो इस 4 को खिसका कर 3 के पास ले आएंगे। आ गया। 4 के बाद हम 3 पे बढ़े, और 3 के बाद हम क्वेश्चन मार्क पे आ रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से? क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे 4 के बाद 3 पे आओ,
और 3 के बाद कहाँ पे आना है, हमें क्लॉकवाइज मुड़ना है, तो क्लॉकवाइज इधर को, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ गया 2। अब आप क्या होगी सर, क्लॉकवाइज तो हम यहाँ भी जा सकते हैं कि 4 के बाद 3, 3 के बाद क्लॉकवाइज पे 5 भी आ रहा है, तो ध्यान से देखना 5 और 4 एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत, और विपरीत अक्षर एक साथ कभी नहीं आते। ठीक है, तो डाइस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि डाइस का आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।